हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में आते हुए उनके वचनों को सुनते हैं। उनका हृदय जो हमें प्यार करता है, वही हृदय का पर्व आज हम मनाते हैं। आज हम प्रेम का पर्व मनाते हैं। या हम बोलते हैं पवित्र हृदय, केवल हम लोग बोलते हैं पवित्र हृदय का पर्व है, यीशु की हृदय का पर्व है, लेकिन सही में ये प्रेम का पर्व है, क्योंकि यही हृदय हमारे प्रेम के कारण जलता रहता है, पूर्ण रूप से जलता रहता है, हमें प्यार करना चाहता है। इस हृदय में प्रभु हमें रखना चाहते हैं, हमें समाना चाहते हैं। देखने से फोटो में केवल छोटा सा हृदय है, लेकिन ये हृदय इतना बड़ा है कि पूरे संसार को भी रख सकता है। ये यीशु का हृदय है, ये प्रेम का हृदय है, ये उसका हृदय है जिसने अपने प्रेम के कारण मुझे और आपकी रचना की है। ये वही परमेश्वर का हृदय है जिसने प्रेम के कारण इस पूरे संसार को बनाया। पर्वत, नदी, नाले सब कुछ प्रभु ने बनाया। हर प्रकार की चीजों को प्रभु ने बनाया, पेड़ पौधे, पंछियां और छोटे छोटे कीटों से लेकर सभी बड़े हाथियों तक परमेश्वर ने रचना की अपने प्रेम के हृदय से। सबसे पहले तृत्व परमेश्वर प्रेम में रहते थे। किसी ने संत पिता पोप फ्रांसिस को पूछा, परमेश्वर ने हमारी रचना क्यों की? तब संत पिता फ्रांसिस उन्होंने उत्तर दिया कि सबसे पहले पिता पुत्र परमेश्वर के बीच में इतना प्रेम था कि वो ओवरफ्लो हो रहा था, और वो प्रेम ओवरफ्लो होने के कारण वो प्रेम परमेश्वर हमें देना चाहते थे, इसलिए हमारी रचना की गई। पूरा बाइबल क्या है? ये केवल परमेश्वर का वचन नहीं है, ये केवल ग्रंथ नहीं है, ये हमारे प्रेमी परमेश्वर का प्रेम पत्र है। एक प्रेम पत्र है। जो पिता हमें प्यार करता है, उस पिता का प्रेम पत्र है। इसलिए हम बोलते हैं वचन क्यों प्रेम पत्र हो, प्रेमी हमरो परमेश्वर को। वचन क्यों प्रेम पत्र हो, प्रेमी हमरो परमेश्वर को। वचन क्या है? एक प्रेम पत्र है। अगर जब हम लोग, हमारे यूथ होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, जब एक प्रेम पत्र आता है कितना खुश होते हैं ना, कितना खुश होते हैं, और कितना कितना पढ़ने का मन करता है। और जब भी थोड़ा समय मिले खोलेंगे, पढ़ेंगे, चुम्मा करेंगे, और कभी कभी तो परफ्यूम भी डाला जाता है, सूंघते रहेंगे। अगर हम इंसान के प्रेम पत्र को इतना प्यार करते हैं, परमेश्वर के प्रेम पत्र को हमें कितना प्यार करना है। परमेश्वर के प्रेम पत्र को कितना प्यार करना है। संसार का प्रेम आएगा जाएगा। आज एक गर्लफ्रेंड को पकड़ा है, कल दूसरी आ जाएगी, उसके बाद तीसरी आ जाएगी। आज एक बॉयफ्रेंड को पकड़ा है, एक दूसरे महीने में चेंज हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का प्यार वैसा चेंज होने वाला नहीं है। परमेश्वर का प्यार एक दृढ़ प्यार है, जो दृढ़ रूप से हमें प्यार करता है। और ईसा हमारे लिए ही तो उन्होंने सूली पर अपने आप को जान गवा दिया है। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे पापों की क्षमा के लिए, ताकि हम भी तृत्व परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। इसलिए उन्होंने प्रेम के कारण अपना जीवन त्याग दिया, अपने लहू के द्वारा, खून के द्वारा हमें खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये सब प्रेमी परमेश्वर है, ये प्रेम का पर्व है, ये प्रेम का हृदय है जो हमारे लिए जलता रहता है। हम लोग सोचते होंगे कि ये यीशु के पवित्र हृदय के आसपास से क्या जल रही है, आग क्यों है, किसने आग लगाया? अरे हम ही लोगों ने आग लगाया, क्योंकि हमारे प्रेम के कारण ही उनका हृदय जलता रहता है। वो हमें प्यार करते हैं, लेकिन क्या हम उनको प्यार करते हैं? क्या हम उनको ऐसे प्यार करते हैं? वचन हम लोग कहते हैं मैं प्रभु को इतना प्यार करता हूं।
अरे हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं मैं इतना बार प्रार्थना करता हूँ, इतना बार ये सब करता हूँ, लेकिन और हम बोलते हैं मैं प्रभु से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, हम लोग रोज दिन 5 6 7 बार प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे बाइबल को पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम लोगों ने परमेश्वर से एक रिश्ता जोड़ा है? ये प्रश्न हमें पूछना। प्रार्थना करते हैं हम लोग, तोता रटाई पढ़ 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 प्रार्थना बोलते हैं, हम सभी लोग, मैं भी, हम लोग प्रार्थना बोलते हैं, लेकिन क्या वो रिश्ता हमारा जोड़ा हुआ है? क्या वो रिश्ता जुड़ गया है? और हम लोग वचन में प्रभु कहते हैं कि तुम मेरी संतान हो। अरे हम कैसे संतान है जो पिता के साथ बात भी नहीं कर सकते? अरे कैसे संतान है, पिता के साथ एक रिश्ता भी नहीं है, केवल वचन ने बोल दिया तुम मेरे बेटे बेटिया हो गया? नहीं, पूर्ण रूप से क्या हम उनके बच्चे हैं? पूर्ण रूप से क्या हमारा उनके साथ एक रिश्ता बन गया है? वो प्रश्न हमें पूछना है, वो प्रश्न हमें पूछना है, क्योंकि केवल हाँ, प्रार्थना हमारे जीवन के लिए बहुत 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 जरूरी है। प्रार्थना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का एक फोर्स है, एनर्जी है। प्रार्थना से ही एनर्जी मिलती है। एक गाड़ी में जिस प्रकार से तेल को डालते हैं चलने के लिए, फ्यूल डालते हैं, वैसे ही हमारा जीवन का फ्यूल क्या है? प्रार्थना है, परमेश्वर का स्पर्श है। लेकिन वो स्पर्श के साथ क्या वो एक रिश्ता परमेश्वर के साथ हम लोगों ने जोड़ा? और कैसा रिश्ता? एक ऐसा रिश्ता जो हम लोग रोज एक दूसरे के साथ रहता है। अपने पिता के साथ हम लोग बात करते हैं, वो हमारे साथ बात करते हैं। क्या हम लोग उस पिता को हम सुन पाए? क्या हम उस पिता के साथ बात करते हैं, या केवल रोज दिन पेज पलट पलट के केवल प्रार्थना बोल रहे हैं, बोल रहे हैं, बोल रहे हैं? क्या हम लोग ऐसे स्थिति में हैं कि सही में परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है? मैं नहीं कहता प्रार्थना नहीं बोलना है, बोलना है, लेकिन हम लोग प्रार्थना ज्यादा करते हैं, उसकी उपस्थिति में समय कम बिताते हैं। प्रार्थना करना और उपस्थिति में, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, दोनों एक साथ जाना है, लेकिन हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि हम लोग उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते ही नहीं, हम लोग उसके हृदय में प्रवेश करते ही नहीं है। केवल प्रार्थना बोले, प्रार्थना बोले, प्रार्थना बोले। कुछ क्षण मौन रह करके, कुछ क्षण स्टिल रह करके उस उपस्थिति को महसूस कर, उस परमेश्वर के स्पर्श को अपने शरीर में महसूस कर, परमेश्वर के आवाज को सुने। उसकी आवाज कहाँ है? शांति में उसकी आवाज सुनाई देती, एकांत में उसकी आवाज सुनाई देती। और परमेश्वर से जब हम जुड़े रहते हैं हम लोग, और परमेश्वर को सुनना केवल हम लोग एकांत में नहीं, अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है, अगर एक भीड़ भाड़ में भी है ना, तो भी हम उनकी आवाज को सुन पाए, तभी भी हम उनकी उपस्थिति में रह सके। हम इसी के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसी को कोशिश करें। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। मैं और आप सभी मिलकर के कोशिश करें। यहाँ केवल मैं बोल रहा हूं, आपको पालन करना, ऐसा नहीं। हम सभी मिल करके, आप और मैं मिल करके साथ में आगे बढ़ रहे, साथ में स्वर्ग की तरफ हम लोग यात्रा कर रहे, साथ में हम लोग या स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में, आत्मिकता में बढ़ रहे। ऐसा ना सोचे ब्रदर पहुंच गए हैं हम लोगों को खींच रहे हैं, नहीं। ये ऐसा नहीं है कि कुआं में बाल्टी डाल दिया और ऊपर से खींच रहे हैं, नहीं। हम साथ में जा रहे हैं, साथ में जा रहे हैं। सभी लोग, आप और मैं, सभी लोग, हम सभी पापी हैं, हम सभी कमजोर हैं, हम सभी इंसान हैं, हम सभी साथ में जा रहे हैं। इसलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरी है। और यही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के साथ एक रिश्ता जोड़ते हुए, रिश्ता कैसे जुड़ता है? जब हम लोग ये वचन के अनुसार जीवन जिए। अगर परमेश्वर के प्रेम पत्र को पढ़ा नहीं
उनके भाषा को समझा नहीं। जब वो बोलेंगे हम कैसे सुन पाएंगे? जब वो बोलेंगे तब हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये परमेश्वर की ही आवाज है? क्योंकि ऐसा नहीं है केवल परमेश्वर बोलते हैं, शैतान भी बोलता है। मेरे सामने कितनी बार यीशु के रूप में, मां मरियम के रूप में, दूतों के रूप में कितनी बार शैतान आया है। अगर हम लोगों ने उनके वचन को नहीं सुना, उस प्रेम पत्र को नहीं जाना, उस प्रेम पत्र का भाषा नहीं जाना, तो हम लोग तो गिर जाएंगे ना उसी शैतान के साथ। क्योंकि बहुत सारे संत भी पाद्री पियो और सेंट मार्गरेट, बहुत सारे संत, उनके प्रार्थना में भी शैतान बहुत सारे अन्य 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 रूप लेकर के आते हैं। और केवल संत ही नहीं, बहुत सारे प्रार्थना के ग्रुप लोग, मैं बहुत जन को जानता हूं, जब प्रार्थना करते हैं शैतान आता है संदेश लेकर के, माता मरियम के रूप में, यीशु के रूप में और दूतों के रूप में आता है। लेकिन हमें, जब हम इस वचन को अच्छे से पढ़ेंगे ना, तब हमें याद होगा कि परमेश्वर का वचन कैसा है, परमेश्वर की भाषा कैसी है, परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम लोग समझ पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे, कभी कभी क्या होता है, मैंने बहुत जन जब काउंसलिंग के लिए आते हैं, प्रभु ने मुझे ये बताया लेकिन ये सुनने के बाद मुझे शांति नहीं मिली, तो वो परमेश्वर का वचन है ही नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन शांति लाता है, प्रेम लाता है, आनंद लाता है। परमेश्वर का वचन आनंद लाता है, शांति लाता है, प्रेम लाता है। यही तो पवित्र आत्मा के फल। अगर वो मैसेज, ये पवित्र आत्मा के फल को उत्पन्न नहीं कर रहे, तो ये जितना भी मैसेज है वो यीशु से नहीं, यीशु से नहीं। बहुत सारे लोग हैं, आप में से भी बहुत जन हैं जो प्रभु के आवाज को सुनते हैं, संदेशों को सुनते हैं, लिखते हैं, और बहुत जन को प्रभु से संदेश मिल रहा है। मैं विश्वास करके बोल रहा हूं, आप जितने भी लोग, आप में से बहुत जनों को प्रभु से संदेश मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को शैतान से भी मिल रही है। वही हमें देखना है, जांचना है। और आइए उसके हृदय में समर्पित करते हुए, मैं टॉपिक से पूरा दूसरा जगह चला गया, क्योंकि ये भी दूसरा टॉपिक है। तो आज हम लोग पवित्र प्रेम के हृदय में फोकस करते हुए, आइए इसी प्रेम के हृदय में हम लोग प्रवेश करते हैं पवित्र आराधना के द्वारा यीशु के हृदय में हम लोग प्रवेश करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए, आइए हम लोग प्रभु की स्तुति करते हैं। जो भी घुटने टेक सकते हैं टेक ले, जो घुटने नहीं टेक सकते हैं आप ऐसे बैठे रह सकते हैं। और प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए हम लोग इस प्रार्थना में आराधना
जीवित महान प्रभु परमेश्वर, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। तू जो पवित्र युग क्रिस्त में उपस्थित है, हम तेरी आराधना करते हैं यीशु, तेरे हृदय की आराधना करते हैं। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तुझे धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठा करके सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, तुझे धन्यवाद। प्रभु यीशु, पूरे हृदय से मेरे पापों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मैंने तेरे प्रेम के विरुद्ध पाप किया है। तेरे प्रेममय और दयनीय हृदय को चोट पहुंचाया है। हे प्रभु, मैं पूरे हृदय से पश्चाताप करता हूँ। तेरे पवित्र लहू से मुझे धो दे और अपनी आत्मा के द्वारा मुझे पाप में गिरने से फिर बचा दे। यीशु, तेरे यूकरिस्ती हृदय में मैं आज अनंत काल तक के लिए तेरे यूकरिस्ती हृदय में अपने आप को, मेरे परिवार को, जीवन के 6 क्षेत्रों को समर्पित करता हूँ। सर से लेकर पांव तक मेरे मन, वचन, कर्म और विचार तुझे समर्पित करता हूँ। मेरे काम कर्म को, मेरे फाइनेंसेस को, जीवन से जुड़ी हर चीजों को और हर व्यक्तियों को तुझे समर्पित करता हूँ। यीशु के लहू से मैं बांधता हूँ अनंत काल तक के लिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। सभी लोग हाथ को उठा करके अभी हम लोग छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मत्ती 10:1 और लूकास 10:19 का अधिकार लेते हुए यीशु के नाम से हमसे, हमारे परिवार से, हमारे जीवनों से हर प्रकार के शुद्ध आत्माओं को, भटकती आत्माओं को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, हमसे, हमारे शरीरों से, हमारे परिवार से, 6 क्षेत्रों से, हमारे घर से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहाँ यीशु के लहू से बांधते ताकि वापस ना आए। By the infinite power of the name of Jesus, by the power of the precious blood of Jesus, we bind you and cast out without exception every wicked spirits of separations, sudden deaths, accidents, suicide, murders, fights, cause, addictions, sicknesses. We bind you and cast out from us and our families without exception. We send you to the feet of Jesus Christ of Nazareth, bind you with the blood of Jesus, never to return. Remain until the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. सभी हर प्रकार की अशुद्ध आदतों की आत्मा यीशु के नाम से हम तुझे बांधते हैं। यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहाँ यीशु के लिए उसे बांधते ताकि वापस ना आए। यीशु के रक्त के द्वारा, यीशु की क्रूस की शक्ति के द्वारा हर प्रकार के जादू टोनाओं को जो भी हमारे विरुद्ध किया गया है यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। यीशु के लहू से तोड़ देते हैं। यीशु क्रूस की शक्ति के द्वारा तोड़ देते हैं। यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं। वहाँ यीशु के लहू से बांधते हैं ताकि वापस ना आए। हालेलुया। अपने शरीर में हाथों को रख करके चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु, हालेलुया। सर पर हाथ रखिए, सभी लोग सर पर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, प्रभु यीशु तू जो चंगाईदायी प्रभु है, मुक्तिदायी प्रभु है, यीशु के नाम से हमसे, हमारे शरीरों से सभी रोग की आत्माओं को, दर्दों की आत्माओं को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, सभी रोग की आत्माओं को, सभी दर्दों की आत्माओं को यीशु के नाम से हमसे, हमारे परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे शरीर से निकाल कर यीशु क्रिस्त के चरणों में फेंक देते हैं।
केवल यीशु के चरणों में, यीशु के लहू से बांध देते हैं ताकि वापस ना आए। यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू से हर प्रकार के रोग की आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को, दर्द की आत्मा को यीशु के क्रूस की शक्ति के द्वारा, यीशु के लहू से बांध करके हमसे, हमारे शरीरों से, हमारे परिवार से निकाल कर यीशु के चरणों में फेंक देते हैं। यीशु के लहू से बांध देते ताकि वापस आए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें तेरे पवित्र आत्मा से परिपूरित कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें परिपूरित कर दे। हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी अग्नि से परिपूरित कर दे, तेरे फल, उपहार, वरदानों से पवित्र आत्मा हमें परिपूरित कर दे, करिश्माई दानों से परिपूरित कर दे। हालेलुया। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की बड़ाई हो वे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। सर झुकाकर प्रभु की आराधना करें। क्रिश्चियनों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कृष्ण मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु के हृदय का पर्व है, प्रेम का पर्व है। तो आज जरूर खड़े होकर के नाचना है, क्योंकि प्रभु के हृदय का पर्व है, प्रेम का पर्व है। आप नाच करके प्रभु की स्तुति करके लिए बताइए कि आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएंगे प्रभु की आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए। सभी लोग खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। कोई शर्म नहीं है, कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है कुछ नहीं, केवल आप और आपके परमेश्वर। किस प्रकार से दाऊद नाचा था संधि के मंजूषा के सामने, वैसे ही हम लोग उसके प्रेम के कारण नाचेंगे, गाएंगे। हालेलुया। स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए, उनकी गुणगान गाते हुए हम लोग क्या करेंगे? यीशु के प्रेम में डुबकी लगाएंगे। ठीक है, यीशु के प्रेम में क्या करेंगे? डुबकी लगाएंगे, क्योंकि यीशु का प्यार इतना गहरा है। जिस प्रकार से नामान ने चंगाई पाई थी, वैसे ही हम लोग डुबकी लगा करके चंगाई पाएंगे। लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए। अच्छे से उछलते हुए, प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए, क्योंकि प्रभु भला है, वो हमें प्यार करता है। उसके प्रेम में हम लोग डुबकी लगाएंगे, उसके प्रेम में हम लोग डुबकी लगाएंगे। स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए दिखाइए आप प्रभु से कितना प्यार करते हैं। पूरे हृदय के साथ उनकी आराधना करते हुए, धन्यवाद देते हुए। डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पाँच, पाँच नहीं, छः नहीं, सात लगाइए। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार, पाँच, पाँच नहीं, छः नहीं, सात लगाइए। डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए, डुबकी लगाइए रे बाबा डुबकी लगाइए, डुबकी
लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए। ना माने एलीशा की बात मान कर यरदन की नदी में डुबकी लगाए। ना माने एलीशा की बात मान कर यरदन की नदी में डुबकी लगाए। डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए, डुबकी लगाए रे बाबा डुबकी लगाए। अगर आप बैठे बैठे ऐसे ऐसे करेंगे ना, खाली आपका मुंह भीगेगा पानी में ना, आपका केवल मुंह भीगेगा और पानी आपको कवर करेगा और स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। खड़े हो करके, अगर खड़े होंगे तो हम लोग अपने बॉडी को कंट्रोल कर पाएंगे पानी में ना। अगर पानी में ऐसे बैठे बैठे मुंह को ऐसा करते रहेंगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा और वो वेव आकर के हमें लेकर भी चला जा सकता है। खड़े होइए, खड़े होकर के डुबकी लगाएंगे, बैठे बैठे ऐसे करने से कुछ डुबकी नहीं होने वाला है। चलिए हम लोग खुशी के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। ना माने एलीशा की बात मानकर यरदन की नदी में डुबकी लगाई। ना माने एलीशा की बात मानकर यरदन की नदी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना मान कोड़ों से चंगा हुआ। देखो ये कैसा चमत्कार हुआ, ना मान कोड़ों से चंगा हुआ। डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई, डुबकी लगाई रे बाबा डुबकी लगाई। ताली के साथ, ताली बजाते हुए, स्तुति करते हुए थोड़ा समय है ना, थोड़ा समय है ना, चलो मैं डूबना चाहन्छु यीशुको प्रेमको पकडमा। चलो मैं डूबना चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा। थोड़ा समय है ना, कमर समय है ना, चलो मैं डूबना चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा। चलो मैं डूबना चाहन्छु यीशुको प्रेमको सागरमा। Praise the Lord, Hallelujah। सबको पर्व की शुभकामनाएं, आमीन। Praise the Lord। Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother.